हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही कम टाइम में दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये मिलता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अप्रॉक्स 90% करंट अफेयर्स जो है आपके इन जो वीडियोज़ हैं इनसे आ जाएंगे एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। एज अनाउंस्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इन विच ईयर इंडिया विल बी होस्टिंग ब्रिक्स गेम्स। जैसा कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि किस वर्ष में भारत ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करेगा। ऑप्शंस हैं 2021, 2022 और 2023 और 2024। सही जवाब आंसर ए 2021। ब्रिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने देश शामिल हैं। 5। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2021 में इंडिया मेज़बानी करेगा। वर्ल्ड वाटर वीक 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एट होम फ्रॉम 24 अगस्त टू डैश 2020। विश्व जल सप्ताह 2020 24 अगस्त से कितने तारीख तक 2020 तक घर पर मनाया जाएगा। 28 अगस्त, 27, 26 या फिर 25। 28 अगस्त, ठीक है। वर्ल्ड वाटर वीक। नेक्स्ट, नेम द बुक रिटन ऑन वासु परांजपे। इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेट कोच विल बी रिलीज्ड इन सितंबर 2020। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जिसे सितंबर 2020 में जारी किया जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, वाइड एंगल, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ या फिर क्रिकेट द्रोणा। सही जवाब क्रिकेट द्रोणा। ये है बुक का कवर पेज, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ इनकी हेल्प से बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू सेट अप अ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर एट द यूनिवर्सिटी। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ विश्वविद्यालय में एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ओडिशा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या फिर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ओडिशा। सही जवाब डी, सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा। Name the mobile app that has been launched to help NCC cadets conduct nationwide online training. उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जिसे NCC कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करने में सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। NCC ट्रेनर, DG NCC ट्रेनिंग, NCC यूथ या फिर DG NCC कैडेट। सही जवाब DG NCC ट्रेनिंग। Name the commentator, writer, journalist who recently won the National Magazine Award and Unfilled Wolf Book Award. लेखक, पत्रकार, कमेंटेटर का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में नेशनल मैगजीन अवार्ड और अनफिल्ड वुल्फ बुक अवार्ड जीता था। फे कानिन, पामेला टिफिन, गेल शही या फिर जिल क्लेबर्ग। सही जवाब गेल शेही। और ये इनका पिक्चर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड हम्पी मिनी सर्कल इनटू फुल ब्लोन सर्कल इन डैश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने डैश में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया है। कर्नाटक,
झारखंड, उड़ीसा या फिर असम। तो इसमें मेनली पूछा जा रहा है हम्पी कहाँ पर है। कर्नाटका में है, कुछ इस तरीके का पिक्चर। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स। किस सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। सही जवाब है दिल्ली। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। According to a new UNICEF report titled The Remote Learning Reachability, about how much % of Indian households have internet connections to access e-education. यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत परिवारों के पास ई शिक्षा उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन है? 28%, 22%, 26% या फिर 24%। सही जवाब है 24%। Which company has entered into an agreement with NTPC विद्युत व्यापार निगम to explore energy storage and renewable energy power supply solutions? NTPC विद्युत निगम के साथ किस कंपनी ने ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा बिजली आपूर्ति समाधान का पता लगाने के लिए समझौता किया है? सोलारियम ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन, लैंसोल ऊर्जा समाधान या फिर ग्रीन को एनर्जी। सही जवाब है ग्रीन को एनर्जीज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।